भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश 52 अध्याय हो चुके हैं। आज 53वां अध्याय, भगवान का ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी का संदेश स्वीकार करना। सुखदेव जी बोले, महाराज अब आगे की कथा सुनिए कि जब कालियवन को मारकर मुचकुंद को तार कर जरासंध को धोखा देकर बलदेव जी को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ज्यों द्वारिका को गए त्यों सब यदुवंशियों के जी में जी आया और नगर में सुख छाया। सब चैन आनंद से पुरवासी रहने लगे। इतने इसमें कितने एक दिन पीछे एक दिन कई एक यदुवंशियों ने उग्रसेन से जाकर कहा कि महाराज अब कहीं बलराम जी का ब्याह किया चाहिए, क्योंकि ये समर्थ हुए। इतनी बात के सुनते ही उग्रसेन ने एक ब्राह्मण बुलाए, अति समझाए बुझाए के कहा कि देवता तुम कहीं जाकर अच्छा कुल घर देखकर बलराम जी की सगाई कराओ। वह चला आर्त देश के राजा रैवत के यहाँ गया और उनकी कन्या रेवती से बलराम जी की सगाई कर लगन ठहराए। उसके ब्राह्मण के साथ टीका लेवाए द्वारिका में राजा उग्रसेन के पास ले आया और उसने वहाँ का सारा ब्यौरा सुनाया। सुनते ही राजा उग्रसेन ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को बुलाया जो टीका लेके आया था। मंगलाचार करवाया, टीका लिया और बहुत सा धन देकर उसे विदा किया। पीछे आप सब यदुवंशियों को साथ लेकर बड़ी धूमधाम से आर्त देश में जाए बलराम जी का ब्याह कर लाए। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव मुनि ने राजा से कहा कि पृथ्वीनाथ इस रीति से तो यदुवंशी ब्याह कर लाए और श्री कृष्णचंद्र जी आप ही भाई को साथ लेकर कुंडनपुर में जाए। भीष्म नरेश की बेटी रुक्मिणी शिशुपाल की मंगेतर को राक्षसों से युद्ध कर छीन लाए, घर में आए ब्याह किया। यह सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि कृपा सिंधु भीष्मक सुता रुक्मिणी को श्री कृष्णचंद्र कुंडनपुर में जाए असुरों को मार किस रीति से लाए, सो तो मुझे समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज आप मन लगाए सुनिए, मैं सब भेद वहाँ का समझा कर कहता हूँ कि विदर्भ देश में कुंडनपुर नाम नगर, तहाँ भीष्मक नाम नरेश जिसका यश छा रहा है चहुँ देश, उनके यहाँ जाकर श्री सीता जी ने अवतार लिया। कन्या के होते ही राजा भीष्मक ने ज्योतिषियों को बुलाए भेजा। उन्होंने आए लगन साध उस लड़की का नाम रुक्मिणी धरकर कहा कि महाराज हमारे विचार में ऐसा आया है कि यह कन्या अति सुशील स्वभाव, रूप, निधान, गुणों में लक्ष्मी के समान होगी और आदि पुरुष से ब्याही जाएगी। इतना वचन ज्योतिषी के मुख से निकलते ही राजा भीष्मक ने अति सुख मान बड़ा आनंद किया और बहुत सा धन ब्राह्मणों को दिया। एक समय देश देश के कितने एक याचकों ने जाए कुंडनपुर में श्री कृष्णचंद्र का यश गाया। जैसे प्रभु ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल वृंदावन में जाए ग्वाल बालों के संग मिल बाल चरित्र किया और असुरों को मार भूमि का भार उतार यदुवंशियों को सुख दिया, तिसे ही गाय सुनाया। हरि के चरित्र सुनते ही सब नगर निवासी अति आश्चर्य कर आपस में कहने लगे, जिनकी लीला हमने कान से सुनी तिन्हें कब नैनों से देखेंगे। इस बीच याचक राजा भीष्मक की सभा में जाए प्रभु का गान करने लगे। उस काल चढ़ी अटा रुक्मिणी सुंदरी, हरि चरित्र ध्वनि श्रवण परी, अचरज कर भूली मगर हैं, फेर उझक कर देखन चाहें, सुन के कुंवर रही मन लाए, प्रेम लता उर उपजी आए, भई मगन बेहुअल सुंदरी, बाकी सुधि बुद्धि हरि गुण हरि। यूँ कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ इस भांति श्री रुक्मिणी जी ने प्रभु का यश और नाम सुना तो उसी दिन से रात दिन 8 पहर 64 घड़ी सोते जागते बैठते खड़े चलते फिरते खाते खेलते उन्हीं का ध्यान किए रहीं और गुण गाया करें। नित भोर ही उठकर स्नान कर मिट्टी की गौर बनाए, रोरी अक्षत पुष्प चढ़ाए, धूप दीप कर मनाए, हाथ जोड़कर सिर नवाए के कहा करें, मुँह पर कृपा गौरी तुम करो, यदुपति पति दे मम दुख हरो। इस रीति से सदा रुक्मिणी रहने लगी। एक दिन राजा भीष्मक ने
उसे देख अपने मन में चिंता कर कहने लगे कि अब यह हुई ब्याह योग, इसे शीघ्र ही न दीजिए तो हंसेंगे लोग। कहा है कि जिसके घर में कन्या बड़ी होए तिसका दान पुण्य जब तब करना वृथा है, क्योंकि किए से तब तक कुछ धर्म नहीं होता जब तक कन्या के ऋण से नहीं उबार होए। यूं विचार कर राजा भीष्मक अपनी सभा में आए। वहां मंत्री कुटुंब के लोगों को बुलाए बोले, भाइयों, कन्या ब्याहने योग्य हुई, इसके लिए कहीं बर ढूंढना चाहिए। इतनी बात की सुनते ही उन लोगों ने अपने अपने नरेशों के कुल, गुण, रूप और पराक्रम कह सुनाए, पर राजा भीष्मक के चित्त में किसी की बात कुछ नहीं आई। तब उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम रुक्म था, सो कहने लगा कि हे पिता, नगर चंदेरी का राजा शिशुपाल अति बलवान है और सब भांति से हमारे समान है। इससे रुक्मिणी की सगाई वहां कीजिए और जगत में यश लीजिए। महाराज, उसकी भी बात राजा ने सुनी अनसुनी की। तब रुक्मेश नाम उसका छोटा लड़का बोला, रुक्मिणी रुक्मिणी पिता कृष्ण को दीजे, वसुदेव सो नाता कीजे। यह सुन भीष्मक हर से गात, कही पूत तैनी की बात। छोटे बड़न पूछ के, कीजे मन परतीति, सार बचन गही लीजिए, यही जगत की रीति। ऐसे कहकर फिर राजा भीष्मक बोले कि यह तो रुक्मेश ने भली बात कही। यदुवंशियों में राजा सूरसेन बड़े यशी और प्रतापी हुए हैं, तिनके पुत्र वसुदेव हैं। ऐसे जो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण चंद्र हैं, उन्हें रुक्मिणी दें तो जगत में यश और बड़ाई लें। इतनी बात सुनते ही सब सभा के लोग अति प्रसन्न होकर बोले कि महाराज, यह तो तुमने भली विचारी, ऐसो वर घर कहीं और नहीं मिलेगा। इससे उत्तम यही है कि श्री कृष्ण चंद्र जी को रुक्मिणी ब्याह दीजिए। तब राजा भीष्मक का बड़ा बेटा, जिसका नाम रुक्म था, सो झुंझलाए के बोला, समझ न बोलत महागवार, जानत नहीं कृष्ण व्यवहार। 16 वर्ष नंद के रहो, तब अहीर सब काहू कहो। कामरी ओढ़ी गाय चराई, वन में बैठी छाक जिन खाई। वह तो गवार ग्वाल है, उसकी जाति पाति का क्या ठिकाना, और जिसके माँ बाप का ही भेद नहीं जाना जाता, उसे हम पुत्र किसका कहें। कोई नंदगोप का जानता है, कोई वसुदेव का कर मानता है। इसी से जो जिसके मन में आता है सो कहता है, हम राजा हैं, सब कोई जानता है। यदुवंशी राजा कब भये, क्या हुआ जो थोड़े दिनों से बड़ाई पाई। ब्याह बैर और प्रीति समान से ही करनी चाहिए तो शोभा पाइए, और जो कृष्ण को देंगे तो लोग कहेंगे ग्वाल का सारा, जिससे सब जाएगा नाम और यश हमारा। महाराज, यूँ कहकर फिर रुक्म बोला कि नगर चंदेरी का राजा शिशुपाल बड़ा बली और प्रतापी है। उसके डर से सब राजा थर थर कांपते हैं और परंपरा से उसके घर राजगद्दी चली आती है। इससे अब उत्तम यही है कि रुक्मिणी उसी को दीजिए और मेरे आगे फिर कृष्ण का नाम भी न लीजिए। इतनी बात के सुनते ही सब सभा के लोग मारे डर के मन ही मन अचता पछता के चुप हो रहे और राजा भीष्मक भी कुछ नहीं बोले। इतने में रुक्म ने ज्योतिषी को बुलाए शुभ दिन लगन ठहराए एक ब्राह्मण के साथ राजा शिशुपाल के यहाँ टीका भेज दिया। ब्राह्मण टीका लिए चलता चलता नगर चंदेरी में जाए राजा शिशुपाल की सभा में पहुंचा। देखते ही राजा ने प्रणाम कर जब ब्राह्मण से पूछा कि कहो देवता, आपका आना यहाँ से हुआ और यहाँ किस मनोरथ के लिए आए हो, तब तो उसे विप्र ने आशीष देकर अपने आने का सब ब्यौरा कहा। सुनते ही राजा शिशुपाल ने अपने पुरोहित को बुलाए टीका लिया और उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया। पीछे ब्याहन चला। उस ब्राह्मण ने आकर राजा भीष्मक से कहा कि टीका में जो ले गया था उसे महाराज में राजा शिशुपाल को दे आया। वह बड़ी धूमधाम से बारात लेकर ब्याहने आता है, आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। यह सुनकर राजा भीष्मक पहले तो निपट उदास हुए, पीछे कुछ सोच समझ मंदिर में जाए। उन्होंने पटरानी से कहा, वह सुनकर लगी मंगलामुखी गाने और कुटुंब की रानियों को बुलाए मंगलाचार करवाए, ब्याह की रीति भांति करने। फिर राजा ने बाहर आकर प्रधान और मंत्रियों को आज्ञा दी कि कन्या के विवाह में जो जो वस्तु चाहिए सो सो इकट्ठी करो। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री और प्रधान ने सब वस्तु बात की बात में बनवाए मंगवाए लाए धरी। लोगों ने देखा सुना तो यह चर्चा नगर में फैली कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण चंद्र से होता था, सो दुष्ट रुक्म ने होने नहीं दिया, अब शिशुपाल से होगा। इस भांति घर और बाहर धूम मच रही थी कि उसी समय 2-4 सखियों ने जाकर रुक्मिणी से कहा कि
तो ही रुक्म शिशुपाल ही दई, अब तो रुक्मणी रानी भई। बोली सोच नाय कर शीस, मन बच मेरे प्रण जगदीश। इतनी कह रुक्मिणी ने अति चिंता कर एक ब्राह्मण को बुलाए, हाथ जोड़ उससे बहुत सी विनती और बड़ाई कर अपना मनोरथ उसे सब सुनाए के कहा कि महाराज, मेरा संदेश द्वारिका में दे जावो और द्वारिका नाथ को सुनाए उन्हें साथ ही ले आवो, तो मैं बड़ा गुण मानूंगी और यह जानूंगी कि तुमने ही दया कर मुझे श्री कृष्ण वर दिया। इतनी बात सुनते ही वह ब्राह्मण बोला कि अच्छा, तुम संदेश कहो, मैं लेकर जाऊंगा और श्री कृष्ण चंद्र जी को सुनाऊंगा। वे कृपानाथ हैं, जो कृपा कर मेरे संग आवेंगे तो ले आऊंगा। इतना वचन जो ब्राह्मण के मुख से निकला तो रुक्मिणी ने एक पाती प्रेम रंग राती के देकर कहा, मेरी ओर से कहियो कि उस दासी ने कर जोड़कर हाथ अति विनीत कर कहा है कि आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं, जिसमें रहे लाज सो कीजिए काज और दासी को बेग दर्शन दीजिए। महाराज ऐसे कह सुनकर जब रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण को विदा किया तब वह प्रभु का ध्यान कर हरि नाम लेता द्वारिका को चला और हरि इच्छा से बात के कहते कहते जा पहुंचा। वह ब्राह्मण राजा उग्रसेन की सभा में जाकर खड़ा हुआ और आशीष देकर वहां इसने पूछा कि श्री कृष्ण चंद्र जी कहाँ विराजते हैं। तब किसी ने हरि का मंदिर बताए दिया। यह जो द्वार पर जाए खड़ा हुआ तो द्वारपालों ने इसे दंडवत कर पूछा, कहिए कहिए आप कहाँ ते आए, कौन देश की पाती लाए। बोला, मैं ब्राह्मण हूँ और कुंडनपुर नगर का रहने वाला हूँ। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी की चिट्ठी श्री कृष्ण को देने आया हूँ। इतनी बात सुनते ही पौरियों ने कहा, महाराज आप मंदिर में पधारिए, श्री कृष्ण चंद्र सोही सिंहासन पर विराजते हैं। यह वचन सुन ब्राह्मण जो भीतर गया तो हरि ने देखते ही सिंहासन से उतरकर दंडवत कर अति आदर किया और सिंहासन पर बैठाए चरण धोए चरणामृत लिया। प्रभु ने सुगंध उबटन लगाए, नहलवाए, पहले तो उसे सटरस भोजन करवाए, फिर बीड़ा देकर केसर चंदन से चरच फूलों की माला पहराए, मणिमय मंदिर में ले जाए, एक सुथरे जड़ाऊ छपर खट पर लिटाया। महाराज वह भी बाट का हारा थका तो था ही, लेटते ही सुख पाए सो गया। श्री कृष्ण कितनी एक बेर तक तो उसकी बात सुनने की अभिलाषा किए वहीं बैठे मन ही मन विचार करते रहे कि तब उठे अब उठे। निदान जब देखा कि ना उठा तो आतुर होकर उसके पैताने बैठ लगे पांव दबाने। इससे उसकी नींद टूटी तो वह उठ बैठा। तब हरि ने उसकी कुशल क्षेम पूछी। नीके राज देश तुम कनो, हमसे भेद कहो आपनो, कौन काज यहाँ आवन भयो, दरस दिखाए हमें सुख दयो। ब्राह्मण बोला, कृपा निधान आप मन दे सुनिए, मैं अपने आने का कारण कहता हूँ कि महाराज कुंडनपुर के राजा भीष्मक की कन्या ने जब से आपका नाम और गुण सुना है तभी से वह निज दिन तुम्हारा ही ध्यान किए रहती है और कोमल चरणों की सेवा किया चाहती है। संयोग भी आय बना था पर बात बिगड़ गई। प्रभु बोले, सो क्या? ब्राह्मण ने कहा, दीनदयाल एक दिन राजा भीष्मक ने अपने सब कुटुंब और सभा में लोगों को बुलाया के कहा कि भाइयों, कन्या विवाह के योग्य हुई, अब इसके लिए वर ठहराना चाहिए। इतना वचन राजा के मुख से निकलते ही उन्होंने अपने राजाओं का कुल गुण नाम और पराक्रम कह सुनाया, पर उनके मन में एक ना आया। तब रुक्मेश ने आपका नाम सुनाया तो प्रसन्न होकर राजा ने उसका कहना मान लिया और सबसे कहा, भाइयों मेरे मन में तो इसकी बात पत्थर की लकीर हो चुकी, तुम क्या कहते हो? वे बोले, महाराज ऐसा भर घर तो त्रिलोकी में ढूंढिए तो ना पाइएगा। इससे अब उचित यही है कि विलंब न कीजिए, शीघ्र श्री कृष्ण जी से रुक्मिणी का विवाह कर दीजिए। महाराज यही बात ठहर चुकी थी, इसमें रुक्म ने भांजी मार रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल से कर दी है। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी बोले, पृथ्वीनाथ ऐसे उस ब्राह्मण ने समाचार कहकर रुक्मिणी जी की चिट्ठी हरि के हाथ दी। प्रभु ने अति हित से पाती लेकर छाती से लगाई ली और पढ़कर प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, देवता तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलकर असुरों को मारकर रुक्मिणी का मनोरथ पूर्ण करूंगा। इधर रुक्मिणी श्री कृष्ण का ध्यान कर चिंता करने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।